जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन बुरी तरह फंस गए हैं। जो हेमंत सोरेन इतने दिनों से आदिवासियों के इस्लामीकरण, उनके ईसाईकरण पर चुप्पी साधे बैठे थे, आज उनकी पोल खुल गई है। वैसे तो हेमंत सोरेन खुद को आदिवासियों का नेता कहते हैं, झामुमो को आदिवासियों की पार्टी कहते हैं, लेकिन जब आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, इस पर हेमंत सोरेन ने आंखें मूंद ली, कोई कदम नहीं उठाया। पूरे के पूरे गांव जो है उन्होंने इस्लाम अपना लिया। अब हेमंत सोरेन का ये तुष्टीकरण वाला चेहरा, उनकी आदिवासी विरोधी छवि अब लोगों के सामने आ गई है, जिसके कारण हेमंत सोरेन की मुसीबत बढ़ गई है। और इसके लिए वो अब ऐसे पैतरे अपना रहे हैं, ऐसे छोटे तरीके अपना रहे हैं लोगों से सिंपैथी बटोरने के, लोगों के बीच पहुंचने के, कि वो बड़े बचकाना नजर आते हैं। और यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अभी कहा कि उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था क्योंकि पीएम मोदी का भाषण था। हेमंत सोरेन को भाषण देने से रोक दिया गया। मुझे जो है बराबर मौका नहीं मिला। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी, राष्ट्रपति के पास शिकायत कर दी कि मेरा हेलीकॉप्टर उन्होंने नहीं दिया, मुझे 1.5 घंटे इंतजार कराया। अब हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, खुद दिन रात हेलीकॉप्टर लेकर घूमते हैं। पीएम मोदी जो है आज वो आए, एक बार आए, फिर वो हो सकता है कुछ दिनों में फिर आए, लेकिन हेमंत सोरेन तो रोज फ्री है, रोज हेलीकॉप्टर लेकर जो है वो पूरे झारखंड का चक्कर लगा सकते हैं। अब उन्हें बीजेपी एक दिन के लिए रोककर क्या करेगी? और उन्हें रोका भी गया था क्योंकि पीएम मोदी का भाषण था और उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल जो है वो कड़ा है, ज्यादा कड़ा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। जब वो किसी इलाके में होते हैं तो उसके आसपास के कई किलोमीटर तक वहां पर उड़ान बंद होती है और उन्हें चाईबासा में भाषण देना था, और जो हेमंत सोरेन है उन्हें गुदगी में और इसके अलावा सिमडेगा में भाषण देना था। अब जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो ऐसे में हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से रोक दिया गया ताकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। लेकिन हेमंत सोरेन वहां पर जो एयरपोर्ट है वहां पर जो है हंगामा करते रहे, उड़ने के लिए बार बार लड़ते रहे, झगड़ते रहे और बाद में राष्ट्रपति तक चिट्ठी लिखकर पहुंच गए। तो हेमंत सोरेन ने एक तरह से पीएम की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया कि आप प्रोटोकॉल का ठीक से पालन क्यों नहीं करते? अगर आपके दबाव में ऐसा कुछ होता कि आपको उड़ान भरने दी जाती और फिर उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता, पीएम की सुरक्षा में कोई सेंध लग जाती, तो क्या होता? क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेते? लेकिन हेमंत सोरेन ने वो ऐसे छोटे किस्म के पैतरे अपना रहे हैं, इसको जो है चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अगर आगे भी वो इस तरह से पीएम की सुरक्षा से छेड़छाड़ करते हैं, अगर उनके भाषण के समय या फिर उनकी जो यात्रा होती है उस समय नियमों के उल्लंघन की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्योंकि ये तो अभी उनके हेलीकॉप्टर को उन्हें नहीं दिया गया था, लेकिन अगर वो फिर से इस तरह की चीजें करेंगे तो उस पर सरकार को सोचना होगा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हेमंत सोरेन के पास ऐसी बचकानी हरकतें करने के अलावा, सिंपैथी बटोरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो बीजेपी की आक्रामक रणनीति के आगे इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें आदिवासियों के मसले पर, धर्मांतरण के मसले पर घेरा है, जिस तरह से घुसपैठियों का मसला उठाया है, वो हेमंत सोरेन ने सोचा नहीं था। क्योंकि हेमंत सोरेन इतने सालों से बेरोक टोक वो ये काम करते आ रहे थे। घुसपैठ हो रही थी, चुप्पी साधे थे, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था, मुद्दे उठ रहे थे, घर वापसी भी कराई जा रही थी, लेकिन ये राज्य का मुद्दा नहीं बना था। और इसीलिए हेमंत सोरेन जो है वो वही जल जंगल जमीन की बात करके आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे थे, मैया योजना लाके रेवड़ी देकर बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव के समय ये मुद्दा उठा है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से लेकर उसके बड़े बड़े नेता तक ये बात कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि डीजीपी तक कोर्ट में कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। यहाँ इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन जो है पूरी तरह से घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहते हैं, जबकि वहां पूरे के पूरे गांव जमाई टोला बन गए हैं। बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और उनके साथ ही यहाँ पर जमीनें ले लेते हैं, आदिवासी होने का फायदा उठाते हैं। आप वैसे जमीन नहीं खरीद सकते, वहां आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन आप शादी कर लो तो वो आपकी हो गई और आप वहां से लड़की लेकर अपने घर नहीं जा रहे हैं, वहीं बस रहे हैं। आपके बच्चे जो है मुसलमान बन रहे हैं, वहां पर मस्जिदें बन गई हैं, वहां पर जहाँ 500 गांव आदिवासियों के होते थे
वो 100-200 गांव बचे हुए हैं और पूरी की पूरी संस्कृति बदल रही है, क्योंकि जैसे ही आप इस्लाम अपनाते हैं या आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपका जो आपके आदिवासियों की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आदिवासी जो है मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे कि अगर हम जिनकी चर्चा अभी है सिधो मुर्मू और कान्हो मुर्मू, जिनका जो है वो मंदिर तक है वहां पर। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विद्रोह के नेता रहे और उन्हें लोग देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन वो मूर्ति के तौर पर। अगर वहां जो भी लोग वहां इस्लाम अपना लेंगे तो मूर्तियां उन्हें खुद अपने हाथ से, अपने घरों से, अपने मंदिरों से निकालनी पड़ेगी और वो उन्हें जो है मस्जिद जाना पड़ेगा, मंदिर छोड़ना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद में तब्दील करने पड़ेंगे। तो ऐसे में पूरी संस्कृति बदल जाती है जब आप इस्लाम धर्म अपनाते हैं या ईसाई धर्म अपनाते हैं, और यही वहां के आदिवासियों के साथ हो रहा है। लेकिन इस पर हेमंत सोरेन ने कोई नियम नहीं बनाया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसके अलावा वो तुष्टीकरण करने में जुट गए। उन्होंने अभी जो भाषण दिया है, सीएम योगी वहां गए थे, सीएम योगी ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने ये बात कही कि अगर आज आप चुप बैठेंगे, अगर आज आप बटेंगे तो फिर जब भी आप बटे हैं वैसे ही निर्मम तरीके से कटे हैं, तो आपको एकजुट रहना है। उन्होंने घुसपैठियों का मसला उठाया। उन्होंने यही बात बोली सीएम योगी ने कि ये जो पत्थरबाज हैं, जो आपके त्योहारों पर हमला करते हैं, पहले यूपी में थे लेकिन आप एकजुट हुए तो यूपी से बाहर हुए, जम्मू कश्मीर में थे, आप एकजुट हुए तो जम्मू कश्मीर से बाहर हुए, वरना तो आप अपने घर में शंख नहीं रख पाएंगे और घंटियां नहीं बजा पाएंगे और आप अपने देवता की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो सीएम योगी ने भी ये मसला उठाया, जिस पर अब आप हेमंत सोरेन का तुष्टीकरण देखिए। उन्होंने जवाब देते हुए भी तुष्टीकरण किया और कहा कि यूपी में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, असम में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, गुजरात में एक समुदाय को निशाना बनाया गया, बिल्किस बानो का जिक्र किया। तो अब हेमंत सोरेन किस तरह से तुष्टीकरण पर उतर आए हैं, पूरी तरह से उनका खुद का इस्लामीकरण हो गया है और ये बात अब दिख रही है, तो इससे हेमंत सोरेन को परेशानी हो रही है। और वहीं जो बीजेपी है, लगातार उसके नेता जो हैं वो झारखंड में आकर इस मुद्दे पर आदिवासियों का ध्यान खींच रहे हैं। जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और वो उन्हीं इलाकों में लगातार उनकी रैलियां, उनकी जनसभाएं हो रही है और वो आदिवासियों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, कई इलाकों से आदिवासी विलुप्त होने वाले हैं और ये उनको हकीकत दिखा रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी गए, उन्होंने भी रोटी, बेटी और मिट्टी की बात की कि ये सब आपका छीना जा रहा है, आपकी रोटी, आपकी जमीन छीनी जा रही है, बाहरी आकर, घुसपैठी आकर उस पर कब्जा कर रहे हैं, आपकी बेटियों से शादी करके उन्हें मुसलमान बना रहे हैं। उन्होंने ये सारी बातें उठाई, सीएम योगी ने भी ये बातें उठाई और लगातार ये मसला उठ रहा है और खास तौर से संथाल परगना में, क्योंकि वहीं की आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो भी मंडल मुर्मू, जो कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं, वो भी अभी बीजेपी में शामिल हुए और वो भी संथाल परगना से ही आते हैं, वो भी लगातार ये मसला उठा रहे हैं। और देखिए हेमंत सोरेन की हालत तो ये हो गई मंडल मुर्मू को लेकर कि उनकी तो उम्मीदवारी ही कैंसिल हो सकती थी। उनका हाल गुजरात में कांग्रेस जैसा हो सकता था कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार की आखिरी समय में उम्मीदवारी खारिज हुई तो बीजेपी के जो मुकेश दलाल हैं वो निर्विरोध जीत गए। और उम्मीदवारी क्यों खारिज हुई थी? क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार के 3 प्रस्तावक थे, उन्होंने अंतिम समय में कह दिया था कि जो नॉमिनेशन में नाम है वो सही नहीं है। अगर प्रस्तावक ये कह देता है कि उसको दी गई जानकारी भ्रमित है और उसको गलत जानकारी दी गई है, इसलिए वो प्रस्ताव से नाम वापस लेता है, तो ऐसे में उम्मीदवारी खारिज हो जाती है। और जो मंडल मुर्मू है वो तो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक है और उनके प्रस्तावना पे प्रस्तावक उनके बने, साइन किए, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आदिवासियों के कन्वर्जन पर चुप होकर बैठे हैं। हालांकि उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर पीछे नहीं हटे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जानकारी गलत दी हुई थी इसलिए हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी बच गई, वरना उम्मीदवारी ही जो उनकी रद्द हो जाती। और यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बारहेट, उसमें तक घिरे हुए हैं। वहां पर बीजेपी ने गमलिएल हेम्ब्रोम को मैदान में उतारा है। गमलिएल हेम्ब्रोम जो है वो पहले आदिवासी थे, फिर ईसाई बने, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा आदिवासी बन गए, अपना धर्म फिर से अपना लिया और उसके बाद उन्होंने बारहेट में ही और इसके अलावा उन्होंने संथाल परगना में लगातार ये काम किया, धर्मांतरण पर काम किया। जो आदिवासी हैं उन्हें वापस उन्हें धर्म में, अपने धर्म में लेकर आए,
उनके ईसाईकरण पर, उसके खिलाफ जो है उन्होंने काम किया और एक तरह से आंदोलन की तरह उन्होंने चलाया। तो ऐसे में वो वहाँ के जाने माने नेता हैं, आदिवासियों के बीच उनकी पहचान है और बारहेट में जो है वो करीब 50% आदिवासियों की आबादी है। हालांकि वहां पर ठीक ठाक मुस्लिम आबादी भी है और इसीलिए जो है हेमंत सोरेन वहां पर वो तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो है गमलीएल हेम्ब्रोम से भी चुनौती मिल रही है और भाजपा ने उन्हें अपने गढ़ में, या कह सकते हैं अपनी सीट में ही घेरा हुआ है। वो अपनी सीट पर ही सबसे ज्यादा इस वक्त है, क्योंकि उनके सामने एक मजबूत उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ संथाल परगना की 18 सीटें हैं जिन पर बीजेपी जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही है, कांटे की टक्कर रहती है। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और 2019 में 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ बाबूलाल मरांडी नहीं थे। बाबूलाल मरांडी के कारण और आजसू के अलग होने के कारण संथाल परगना में बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन अब दोनों गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है। बाबूलाल मरांडी ने तो विलय ही कर लिया अपनी पार्टी का और आजसू गठबंधन में है, इसलिए संथाल परगना में बीजेपी को ऐसे भी फायदा होता दिख रहा है। और वहीं इस वक्त ये मुद्दा बहुत गर्म है, वहां पर इसकी चर्चा है क्योंकि ये विजिबल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी आई है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसके नेता ये बात बोल रहे हैं इसीलिए ये मुद्दा पनपा है। ये बहकाने की लोगों को कोशिश होती है कि बीजेपी जो है ये मुद्दे उठाती है, हिंदू मुस्लिम आदिवासी ये सब कराती है। ये मुद्दा पहले से ही है और इस पे चिंता जताई जा रही है, लेकिन ये हाईलाइट ही नहीं हुआ। पहले होता था कि हाँ ईसाईकरण हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है। लेकिन अब भाजपा ने दिखाया कि वो क्या कर सकती है। गृह मंत्री आए, उन्होंने यूसीसी की बात की वहां पर कि यूसीसी आएगा, और भाजपा जो है एनआरसी की बात भी कर रही है, साथ ही घुसपैठियों की रोक की बात कर रही है, जमीन को लेकर भी कड़े कानून बनाए जाएंगे। तो ये एक सरकार ने तरीका दिखाया है कि किस तरह से आदिवासियों को वहां उनकी संस्कृति को सुरक्षित किया जा सकता है, जो कि हेमंत सोरेन ने नहीं किया। आज भी कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू नहीं करेंगे, जबकि भाजपा ने कहा है कि उसमें आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि दूसरों को शामिल किया जाएगा। तो एक तरीका भाजपा ने दिखाया है। अब मंडल मुर्मू भी जो संथाल परगना के हैं वो भी लोगों से यही बात बोल रहे हैं, वो भी यही मसला उठा रहे हैं और ये भी हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल की बात है कि उनके ही प्रस्तावक ये बात बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलकर जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रही है और हेमंत सोरेन जो है जहां वहां पर जो गठबंधन है भाजपा का वो एकजुट दिख रहा है और एक साथ प्रचार भी हो रहा है। वहीं झारखंड में झामुमो तो एक्टिव है, हेमंत सोरेन एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस निराश पड़ी है। कांग्रेस के राहुल गांधी स्टार प्रचारक वहां से गायब है। वो अभी वायनाड पहुंचे थे, फिर महाराष्ट्र जाना है। तो झारखंड में अभी चुनाव मतदान इतना नजदीक है, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे नहीं। कोई और बड़ा नेता है नहीं, प्रियंका गांधी है जो वायनाड से निकल नहीं पा रही है क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए इस बार जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है और भाजपा वहां क्लीन स्वीप करती दिख रही है, क्योंकि कई इलाकों में भाजपा ने नए तरह से रणनीति बनाई है और इस वक्त हेमंत सोरेन को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।